नमस्कार दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है और यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का तरीका क्या है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। प्राचीन समय में गौतम बुद्ध के पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने आते थे। एक दिन एक युवा लड़का बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर बेचैनी और निराशा साफ झलक रही थी। युवक ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं हमेशा विचारों और भावनाओं के भंवर में फंसा रहता हूँ। कृपया मुझे ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे मैं अपने मन को शांत कर सकूं। गौतम बुद्ध ने उसे प्यार भरी दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अशांत मन का कारण जानने के लिए हमें तुम्हारे प्रश्न की जड़ तक जाना होगा। पहले यह बताओ कि तुम्हारे मन की अशांति का कारण क्या है? युवक ने उत्तर दिया, मेरे मन में दिन रात ढेरों विचार आते हैं। इन विचारों को रोक नहीं पाता। इन्हीं विचारों के कारण मेरी भावनाएं प्रभावित होती हैं और मैं खुद को बेचैन महसूस करता हूं। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें इसका उत्तर देने के लिए एक उदाहरण देता हूं। गौतम बुद्ध उसे एक खुले मैदान में ले गए और आसमान की ओर इशारा करते हुए बोले, ऊपर देखो और बताओ कि क्या सूरज तुम्हें दिखाई दे रहा है? युवक ने सिर उठाकर देखा और कहा, हाँ महाराज, मुझे सूरज दिखाई दे रहा है और उसकी गर्मी भी महसूस हो रही है। गौतम बुद्ध ने फिर पूछा, अगर तुम लगातार इसी धूप में खड़े रहोगे तो क्या होगा? युवक ने उत्तर दिया, मुझे गर्मी लगेगी, शरीर में बेचैनी होगी और मैं असहज महसूस करूंगा। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब यह बताओ कि इस बेचैनी का कारण क्या है? क्या यह सूरज का दोष है या तुम्हारा? युवक सोच में पड़ गया। उसने कहा, भगवान, मुझे लगता है कि यह मेरा ही दोष है, क्योंकि मैंने खुद को धूप में खड़ा रखा है। गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही। सूरज का काम है प्रकाश और गर्मी देना, उसका दोष नहीं है। अगर तुम्हें बेचैनी से बचना है, गर्मी से बचना है, तो तुम्हें छाया में जाना होगा। गौतम बुद्ध ने युवक को आगे समझाते हुए कहा, तुम्हारे मन का स्वभाव भी सूरज की तरह है। मन का काम है विचारों और भावनाओं उत्पन्न करना, लेकिन यह तुम्हें तय करना है कि तुम इन विचारों और भावनाओं के साथ बहते हो या उनसे अलग होकर अपनी दिशा बनाते हो। उन्होंने कहा, विचार और भावनाएं अस्थायी होती है। वे क्षण भर के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन यदि तुम इन्हें पकड़कर रखोगे तो यह तुम्हें अशांत कर देगा। ठीक उसी तरह जैसे धूप में खड़े होने के बाद तुम्हें गर्मी लग रही थी और बेचैनी लग रही थी। युवक ने पूछा, भगवान, तो फिर मैं अपने मन को शांत कैसे कर सकता हूँ? गौतम बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका है शरीर के आयाम पर काम करना। हमारा शरीर 5 इंद्रियों से जुड़ा होता है। जब तुम अपनी इंद्रियों का ध्यानपूर्वक उपयोग करते हो तो तुम्हारा ध्यान मन से हटकर शरीर पर आ जाता है। हर काम को पूरी जागरूकता और आनंद के साथ करो। जब तुम अपने शरीर के स्तर पर रहोगे तो तुम्हारा मन स्वतः शांत हो जाएगा। यह ठीक उसी तरह है जैसे धूप से हटकर छाया में आने पर शीतलता मिलती है। बुद्ध एक अभ्यास उस युवक को समझाते हैं कि किसी शांत स्थान पर जाओ, अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर चल रहे विचारों और शोर से हटकर अपने श्वास को महसूस करो। जब तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारे भीतर की शांति जागृत होगी। फिर युवक ने पूछा, भगवान, आप कहते हैं कि हमें अपने भीतर के सुर को सुनना चाहिए, लेकिन मैं इसे कैसे सुन सकता हूं? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें अपनी बाहरी इंद्रियों से हटकर अपनी आंतरिक चेतना की ओर ध्यान देना होगा। किसी शांत स्थान पर बैठो और अपने दोनों कानों को बंद कर लो। ध्यान से सुनने की कोशिश करो। तुम्हें अपने भीतर एक स्थिर सुर सुनाई देगा।
यह तुम्हारे अस्तित्व की ध्वनि है। यह सुर हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन बाहर के सुर के कारण तुम इसे सुन नहीं पाते। युवक ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन शांत हो रहा है। उसने अपने जीवन में हर काम को ध्यान और आनंद के साथ करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि मन के अशांत होने के कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं थी, बल्कि उसके खुद के विचार और उनके प्रति प्रतिक्रिया थी। बुद्ध की शिक्षाएं हमें संतुलित, शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन जीने की दिशा में जीने के लिए प्रेरित करती है। तो आइए हम बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और प्रेम और करुणा के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।